हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट्स में हमने रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस को बहुत ही डिटेल में कवर किया था। इस पार्ट में हम सेल रेफरेंस के थर्ड टाइप मिक्स्ड रेफरेंस को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक हमारा एडवांस एक्सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक ये टॉपिक आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो इसको इग्नोर करने की तो भूल ज़रा सी भी मत करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सेल में मिक्स्ड रेफरेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है पार्शियली चेंज। इसका मतलब ये है व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर इट चेंजेस पार्शियली। जब हम एक फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो पार्शियली चेंज होता है। अब वो कैसे चेंज होता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर $A $1 का मतलब ये है कि कॉलम एंड रो दोनों के दोनों फिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फॉर्मूला को किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करते हो तो उसके अंदर अगर इस टाइप का सेल रेफरेंस यूज हुआ है तो ये सेल रेफरेंस कहीं पर भी मूव नहीं होगा, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अब ये जो नीचे के दो टाइप्स हैं ये मिक्स्ड रेफरेंस के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर $A1 का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो रो है ये फिक्स नहीं होगी। और यहाँ पर $1 का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है ये तो आपका रिलेटिव रहेगा, मतलब कि ये फिक्स नहीं होगा। और ये जो 1 के साथ डॉलर है इसका मतलब ये है कि ये जो रो है वो फिक्स हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैं इस वाले सेल में ये वाले 1 और ये वाले 1 का सम करना चाहता हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले सेल में ये वाले 2 और इस वाले 1 का सम करना चाहता हूँ। और अगर मैं इस वाले सेल की बात करूँ तो इस सेल में मैं ये वाले 3 और ये वाले 3 का सम करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। तो चलिए हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, और यहाँ पर मैं सिंपली एंटर करता हूँ तो आउटपुट हमारे सामने है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया और ये देखिए ये आउटपुट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 1 + 1 तो 2 है, लेकिन यहाँ पर मेरे को आउटपुट चाहिए था 1 प्लस ये वाला 2, तो यहाँ पे आउटपुट 3 आना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब ये ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझते हैं। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी किया तो ये वाला सेल तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन हमने जो ये वाला सेल सिलेक्ट किया था ये भी नीचे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर इसने ये वाले 2 और ये वाले 2 का सम निकाल के दिया है, तो इस तरह से यहाँ पर आउटपुट 4 आया है। और यही प्रॉब्लम इन बाकी के फॉर्मूलाज के साथ भी हुई है। अब इसको कैसे सही करना है इसको हम समझते हैं। अब इस फॉर्मूला को एडिट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करके कॉपी करूँ तो ये जो A3 सेल है इसका A4 हो जाए, A5 हो जाए एंड सो ऑन। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वाला जो B2 सेल है ये B2 का B2 ही रहे, ये नीचे की तरफ शिफ्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं B2 सेल को फिक्स कर देता हूँ F4 की प्रेस करके इस तरह से, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट तो बिल्कुल सही आया है। और मैं एक बार इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और ये देखिए अब ये आउटपुट बिल्कुल सही आया है और ऐसा ही आउटपुट हमें चाहिए था। लेकिन अब इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूला को इस कॉर्नर से पकड़ के राइट डायरेक्शन में इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। क्या आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आई? अगर आपको सच में इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आई है तो आपकी नजरें बहुत ही तेज है दोस्तों, और आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं। अगर आप इस कॉलम की किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके देखेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। जैसे कि मैं इस सेल पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने कौन कौन सी सेल्स को पिक किया है। इसने यहाँ पर B3 सेल जो कि ये वाली सेल है इसको पिक किया है, लेकिन यहाँ पर ये जो B2 सेल थी ये यहाँ पर अभी तक फिक्स है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर C2 एंड A3 का सम चाहिए था, लेकिन यहाँ पर B3 एंड B2 का सम आया है। B3 ये वाली सेल और B2 जो कि हमने पहले से फिक्स रखी थी। इसका मतलब ये आउटपुट हमारा गलत है। अब इस फॉर्मूला को सही करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेहनत करने से नहीं डरते दोस्तों। अब मैं आपको समझाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप समझने में थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को सही करते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl Z से इसको अंडू कर देता हूँ
और हम इस वाले फॉर्मूला को एडिट करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये फिक्स रहे, लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूला को राइट डायरेक्शन में कॉपी करूँ तो ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम से सी कॉलम की तरफ ये शिफ्ट हो जाए। अब ऐसा करने के लिए मुझे इस कॉलम को रिलेटिव रखना होगा और ये बी के साथ में से मुझे डॉलर साइन को हटाना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर $2 लिखा आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बी कॉलम है ये रिलेटिव हो चुका है और जो सेकंड रो है ये फिक्स हो चुकी है। मतलब कि अब ये सेल रहेगा तो सेकंड रो में ही, ये सेकंड रो से थर्ड रो की तरफ नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये बी कॉलम से सी कॉलम में जा सकता है क्योंकि हमने कॉलम के साथ डॉलर साइन को हटा दिया है। इसी तरह से मुझे A3 सेल के साथ भी इस तरह से एडजस्टमेंट करनी होगी कि अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करूं तो यहाँ पे A3 सेल का A4 सेल हो जाए, A5 सेल हो जाए, लेकिन A3 सेल का B3 सेल ना हो, C3 सेल ना हो। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कॉलम फिक्स करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो A3 सेल है ये A कॉलम में ही रहे, ये A कॉलम से B कॉलम में ना जाए, ना ही ये C कॉलम में जाए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कॉलम, ये जो A कॉलम है ये फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मुझे A के साथ डॉलर साइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए मैं A के लेफ्ट में कर्सर को इस तरह से ले आता हूँ। अब यहाँ पर मुझे A के साथ डॉलर साइन को अप्लाई करना है। इसके लिए या तो आप Shift+4 की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप F4 की को मल्टीपल टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार F4 की प्रेस करता हूँ इस तरह से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर A एंड 3 दोनों के साथ डॉलर साइन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं फिर से F4 की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 के साथ डॉलर साइन अप्लाई हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड रो को फिक्स नहीं करना, हमें यहाँ पर A कॉलम को फिक्स करना है। तो इसके लिए मैं फिर से F4 की प्रेस करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डॉलर साइन A कॉलम के साथ लग चुका है। अब यहाँ पर ये जो A कॉलम है ये फिक्स हो चुका है। अब अगर हम इस फॉर्मूला को कॉलम्स में कॉपी करते हैं तो यहाँ पर A कॉलम फिक्स है, यहाँ पे A कॉलम चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमने थर्ड रो को अनफिक्स करा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड रो का फोर्थ रो हो सकता है। अब आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने इसे बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए आउटपुट यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूला को इस पूरी टेबल में ड्रैग करके कॉपी करोगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही आएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं इस फॉर्मूला को शो करते हुए इस पूरी टेबल में ड्रैग करूंगा। तो फॉर्मूला को शो करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Tilde। टिल्ड की आपको एस्केप की के नीचे मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले शो हो रहे होंगे। अब मैं इस फॉर्मूला को इस पूरी टेबल में ड्रैग करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं इसको इसी कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या हुआ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। यहाँ पे आप एक एक सेल देख सकते हैं। जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को ऊपर से नीचे की तरफ कॉपी किया तो यहाँ पर ये वाली सेल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे A3 का A4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर B2 का B2 ही रहा। अब अगर हम इस फॉर्मूला को राइट डायरेक्शन में कॉपी करते हैं तो देखिए क्या होता है। इस तरह से मैंने इस फॉर्मूला को इस पूरी टेबल में ड्रैग कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कितने अच्छे से काम किया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस वाली सेल में A5 + E2 है, A5 ये वाली सेल और E2 ये वाली सेल। आप इन सभी फॉर्मूलाज में देख सकते हैं कि हमने A कॉलम को फिक्स किया था तो इन सभी में A कॉलम कॉमन है, और यहाँ पे सेकंड वाले सेल रेफरेंस में हमने सेकंड रो को फिक्स रखा था। तो जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी किया तो यहाँ पर B2 सेल का B3 सेल नहीं हुआ, इसी तरह से यहाँ पे C2 सेल का C3 सेल नहीं हुआ। यहाँ पर ये जो सेकंड वाला रो है ये फिक्स हो चुका है। अब इन फॉर्मूलाज के आउटपुट को शो करने के लिए हमें फिर से यहाँ पर Ctrl+Tilde की को प्रेस करना होगा इस तरह से, और आप देख सकते हैं कि ये सारे ही आउटपुट बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर आप इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि इस वाले सेल को हम लेते हैं, यहाँ पे 5 + 1 6 होना चाहिए और यहाँ पर 6 ही है। यहाँ पे आप इस वाले सेल को भी चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 प्लस होके 6 आना चाहिए। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला सेल और ये वाला सेल ही सिलेक्टेड है। आई होप आपको मिक्स्ड रेफरेंस का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये कॉन्सेप्ट आपके सर के ऊपर से जाएगा और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको सेल रेफरेंस के ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आए हैं
तो प्लीज अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।